क्या आप भी अपने बच्चे को कोचिंग करवा रहे हैं? अगर करवा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस दौर में हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे बेस्ट बने। बचपन की बेफिक्री वाली उम्र में ही हम बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं कि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी अफसर बनेगा या सीए, आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। कई बार हम अपने अधूरे सपनों को बच्चों में जीने लगते हैं। पेरेंट्स की इस सोच का दोहन करने के लिए बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक तेजी से कोचिंग सेंटर उग रहे हैं, जहां बेचे जाते हैं सपने। वो सपने जो माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते आए हैं। इन्हीं सपनों को पूरा करने और बेस्ट एजुकेशन, अच्छे भविष्य के लिए माता पिता अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके। लेकिन उन्हें क्या पता, जहां हम अपने बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए भेज रहे हैं वहां उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम किसे दोषी माने, कोचिंग सेंटर को, पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को? आइए जानते हैं इन्हें एक एक करके चैप्टर वाइज। आजकल आप कहीं भी किसी रास्ते या सड़क से जब गुजरते हैं तो आपको कोचिंग सेंटर के बड़े बड़े बोर्ड और विज्ञापन देखने को जरूर मिलते होंगे। इन विज्ञापनों को देखकर पेरेंट्स के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम भी अपने बच्चों को बड़ा अफसर बनने के लिए कोचिंग सेंटर भेजेंगे। और वाकई में कोचिंग सेंटर के ये बड़े बड़े बोर्ड और विज्ञापन ऐसे सपने दिखाते हैं जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन इनकी हकीकत कुछ और ही होती है। कोचिंग सेंटर के नाम पर बच्चों से मोटी फीस वसूली जा रही है और मोटी फीस वसूलने के बावजूद भी कुछ ही बच्चे आगे निकलते हैं और जो बच्चे आगे नहीं निकल पाते वह हताश होकर सुसाइड कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक क्लास में सभी बच्चे बराबर फीस देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ही बच्चे आगे क्यों निकल जाते हैं? दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों का कोई टेस्ट तो होता नहीं है, जो चाहे वो फीस भरे और एडमिशन ले ले। वहां हफ्ते में टेस्ट होते हैं। 700 अंक के इस टेस्ट में जिन बच्चों के नंबर 500 से ज्यादा आते हैं उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाता है। उनके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को लगता है कि जो बच्चे इंटरनल टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं वो अन्य परीक्षाओं में भी अच्छे अंक ला सकते हैं। वे उनके कोचिंग का नाम रोशन कर सकते हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कॉलरशिप के नाम पर उनकी कुछ फीस भी माफ की जाती है। इसीलिए पढ़ने में तेज बच्चों के ग्रुप में शामिल होने के चक्कर में बहुत से बच्चे दबाव में आ जाते हैं और जब उनके नंबर इंटरनल टेस्ट में कम आते हैं तो वो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल कोटा में छात्र आत्महत्या के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सितंबर 2023 तक कोटा में कोचिंग कर रहे 27 छात्रों ने सुसाइड किया। साल 2022 में यह आंकड़ा 15 था। 2024 में अब तक कोटा में 4 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और राज्य सरकार आत्महत्या मामलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तमाम कोचिंग सेंटर फर्जी और गुमराह करने वाले दावों से स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोटा फैक्ट्री नाम की चर्चित वेब सीरीज में इस समस्या को दिखाने की कोशिश हुई थी। हाल ही में आई चर्चित फिल्म 12th फेल में भी इस समस्या की झलक दिखाने की कोशिश हुई थी। फिल्म में दिखाया गया कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाला एक कोचिंग सेंटर अपने विज्ञापनों में उन टॉपरों के नाम और तस्वीर का भी इस्तेमाल करता है जो उसके यहाँ कभी पढ़े ही नहीं थे। इसका दूसरा कारण ये भी है कि कोचिंग सेंटर में 1000 छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जहाँ के ज्यादातर क्लासरूम छोटे होते हैं, जिसमें 200 से 400 तक ही बच्चों के बैठने लायक जगह होती है, लेकिन उन्हीं क्लासरूम में 1000 से अधिक बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। पैसों के लालच में संचालक एक बैच में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या ऐसे में स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? पहले कोई कोचिंग नहीं होती थी, तो क्या तब छात्र आईएएस, आईपीएस नहीं बन रहे थे? कोचिंग के नाम पर आज के दौर में माफिया उपजे हैं और सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये भी है कि यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली या अन्य शहरों में क्यों जाते हैं देश भर से छात्र? आइए जानते हैं। BBC.com के एक आर्टिकल के अनुसार असल में यूपीएससी, इप्स, एसएससी, आईएएस परीक्षाओं की तैयारी करना और इस प्रक्रिया से गुजरना किसी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बनने का सपना लेकर देश के कोने कोने से युवा दिल्ली आते हैं। उन सपनों को पूरा करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो तैयारी पर खर्च किए गए पैसे और समय से कई ज्यादा अधिक होती है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, करोल बाग और इसके आसपास का इलाका यूपीएससी कोचिंग सेंटरों का हब है। देश भर से युवा यहां कोचिंग के लिए आते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 लाख से अधिक छात्र इन इलाकों में रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यहाँ सैकड़ों कोचिंग क्लासेस हैं और इस यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का अनुमानित सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। यहाँ आने के लिए छात्रों को आर्थिक रूप से काफी तैयारी करनी पड़ती है। मुख्य विषय के तौर पर गिने जाने वाले सामान्य अध्ययन की 10 महीने की कोचिंग फीस 1.20 लाख से 1.80 लाख रुपए तक है। इसके अलावा अधिकांश छात्र वैकल्पिक विषय की कोचिंग भी लेते हैं, जिसकी फीस 10 से 50 हजार तक होती है। कुछ छात्रों को अलग से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT की कोचिंग भी लेनी पड़ती है। अब अगर इन्हें जोड़ दें तो एक छात्र का 1 साल का खर्च मोटा मोटी 3 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इन सब के बाद स्टूडेंट्स के रहने और खाने का खर्चा अलग से होता है।
कोचिंग सेंटर में जाने के कारण स्टूडेंट अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और समय की बर्बादी करता है। कई छात्र यहाँ कर्जा लेकर आते हैं और बहुत से छात्र तो सामान्य परिवारों से आते हैं। आजकल छात्र पूरी तरह से कोचिंग सेंटरों पर निर्भर हैं। इसका मुख्य कारण सही शिक्षा प्रणाली न होना है। यदि सारे विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो बच्चों को कोचिंग जैसे संस्थान की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती स्कूल प्रशासन की है। आज शिक्षा का स्तर सबसे अधिक गिरा हुआ है। किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा कारण वहाँ की शिक्षा होती है। आपने शायद वीडियोस में देखा भी होगा कि जब टीचर को ही सवाल का आंसर नहीं आता तो वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे। या फिर सब स्टूडेंट्स टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ पूछते हैं तो टीचर उन्हें ये कहकर बैठा देते हैं कि इतना पढ़ के क्या करोगे। और इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं। इसलिए अच्छे शिक्षक जब तक नहीं होंगे शिक्षा का स्तर यही रहेगा। यूं तो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कदम पीछे नहीं ले रही और हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन एक कुशल नेतृत्व और सरकार की ओर से कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि पढ़ाई मतलब नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज देते हैं। 100% में से 80% माता पिता पहली क्लास से ही अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोचिंग सेंटर। TV9 हिंदी के एक आर्टिकल के अनुसार बच्चों के सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की चाहत की वजह से बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। पेरेंट्स बच्चों से उसकी क्षमता से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। इसके कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं, और ये बात सही भी है। आज हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर बनने की एक भेड़ चाल चल पड़ी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के मना करने के बावजूद भी उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनने की पढ़ाई थोप दी जाती है। जब वो बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में नाकाम हो जाते हैं तब उनके सामने आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लगभग 10 में से एक छात्र अक्सर माता पिता के दबाव का अनुभव करता है। कुछ लोगों के सफल होने के बाद लोग उनके परिवारों से अपने परिवारों की प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया, हम भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। उसकी बेटी बेटा कोटा हॉस्टल में है तो हम भी वही पढ़ाएंगे। पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों के सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं। कुछ भी हो, पेरेंट्स उन्हें अपने सपने थोप देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही बेहतर जिंदगी जिएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चे की दिलचस्पी किस विधा में है, इसे समझा जाए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे सिर्फ दिल्ली तक का ही सफर तय नहीं करते, बल्कि एक बेहतर करियर और डॉक्टर बनने की चाह में मीलों दूर से बच्चे राजस्थान के कोटा या अन्य शहरों में आकर नीट, IIT व अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ समय बीतता है और उनकी मौत का समाचार आ जाता है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें लंबे समय तक परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ता है। 53% छात्रों का कहना है कि वह कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। यही मानसिक तनाव अक्सर छात्रों को गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। NCRB डेटा 2020 के अनुसार भारत में हर साल 2500 छात्र परीक्षा से संबंधित तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरों से कंपैरिजन करने के लिए छात्र हमेशा परीक्षाओं की तैयारी करने और अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहता है। उन्हें सफलता और करियर बनाने की चिंता रहती है। कई स्टूडेंट्स को तो इस बात की चिंता रहती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाने के लिए कर्जा ले रखा है। UPSC जैसी परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं, जिसमें धैर्य की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ छात्र हताशा और डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ नशे की ओर चले जाते हैं। कई छात्र तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है। अगर एक बार कम अंक आए हैं तो दोबारा डबल मेहनत करके रिजल्ट बेहतर किया जा सकता है। इस तरह की घटनाओं को खत्म करने के लिए या कहे कोचिंग जैसे माफियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुछ सुझाव है जो आज तक आर्टिकल से लिए गए हैं। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। 16 साल से छोटे बच्चों का नहीं होगा नामांकन। स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वीडियो के अंत में हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश बच्चे, पेरेंट्स और उन सभी के लिए है जो परीक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, जो सोचते हैं कि परीक्षा में सफल होने पर ही आप कामयाब होंगे। तो आपको बता दें, दुनिया की कोई भी परीक्षा या उससे जुड़ी सफलता आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो कोई भी क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो आप कोई भी सफलता नहीं देख पाएंगे। आज के टेक्नोलॉजी के इस युग में और भी बहुत सारे अवसर है सफल और कामयाब होने के लिए। अंत में कहना चाहेंगे, जन्मों जन्मांतर के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही व्यर्थ के दबाव में खत्म ना करें।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी इसमें क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।